वैसे तो ये होता है कि हर एक की अपनी अनुभूतियां होती हैं, लेकिन जैसा महसूस होता है उसमें ये अनुभव में आता है, आकाश में सारे सितारे एक जगह हैं, चांद भी है, इधर से सूरज का प्रकाश भी है। अब ऐसी चीज नहीं होती संसार में, लेकिन वहां ऐसा अनुभव होगा। अनुभव होगा कि हम उस दिव्य प्रकाश में पंख लगा के उड़ने लगे हैं, और संसार के आंगन में, गगन के आंगन में जैसे पंख लगाकर उड़ते उड़ते मन करता है कि आज सूरज को छू लूं, सितारे बटोर लूं। नीचे से लेकर आकाश तक चारों तरफ यही लगेगा जैसे हीरे मोती बिखरे पड़े हो ना, ऐसे सितारे सारे गिरे पड़े हुए दिखाई देते हैं, सब तरफ प्रकाश है। फिर व्यक्ति कहता है तेरा आंगन इतना सुंदर है, संसार के राजा तू कितना सुंदर होगा, तेरा आनंद कितना अद्भुत है। अभी तो तेरे महल के करीब पहुंचा हूं तो ये आनंद मिलने लगा है, और जब तेरे नजदीक जाकर बैठूंगा, तेरे राज सिंहासन के पास जाकर बैठूंगा, वहां कैसा आनंद होता होगा। ऐसी अनुभूतियां होती हैं उस समय। पर आपको एक आश्चर्य की बात और बताऊं, सारे इंद्रधनुष एक साथ अनेक रंगों को लेकर, सातों रंगों को लेकर चमक रहे हैं। इधर कमल खिले हुए हैं, इधर आप देख रहे हैं कि नीचे बर्फ है, ऐसी ताजी बर्फ जहां अभी किसी के पांव पड़े नहीं है। सुंदर फूल हैं जिन पर ओस ताजी ताजी गिरी है, उनको अभी किसी ने छुआ नहीं है। वो वासंती बयार बह रही है जिसमें सुगंध है, ठंडक है, थोड़ी सीरन भी है। इधर से कोमल प्रकाश सामने आता है तो लगता है इस ठंडक के बीच इस प्रकाश की आवश्यकता है। ये सब होगा, लेकिन इस आनंद को लेते लेते अचानक तीव्र प्रकाश की अनुभूति जब होगी तब सुध खो जाएगी। सारे दृश्य कुछ भी नहीं, फिर नहीं बोल सकोगे कुछ भी, फिर आगे कहने के लिए बचता ही कुछ नहीं कि वो क्या है, फिर क्या आप बताओगे। क्योंकि दूसरा संसार में कोई उदाहरण दिया भी नहीं जा सकता, ऐसा कहीं देखा नहीं, ऐसा कोई अनुभव नहीं किया, ऐसा किसी ने बताया नहीं, ऐसा कोई स्वाद चखा नहीं, ऐसा कोई स्पर्श अब तक अनुभव में नहीं आया, तो फिर कैसे बताएगा कोई। पर एक सच बात बताऊं आपको, अगर ये आनंद लिया है वहां से लौटने की इच्छा कभी नहीं होती, बल्कि एक स्थिति आ जाती है, मन करता है कि इस तन को अर्पण कर दें जल्दी से जल्दी, संसार में भटकने की इच्छा नहीं। बहुत बहुत योगी तो इस आनंद को लेने के साथ साथ योग अग्नि के माध्यम से अपने शरीर को अर्पण कर गए। उन्होंने कहा कि जिस दर्शन के लिए तूने ये देह दी थी, तेरा दीदार हो गया, अब इसको ढोने से फायदा ही क्या। बड़ी अजीब तरह की अनुभूतियां होती हैं। लेकिन एक बात और भी है, कमजोर मन, कमजोर शरीर, कमजोर प्राण लेकर उस ऊर्जा को नहीं संभाल सकते आप। इसलिए कहा जाता है कि बहुत संयम की, ऊर्जा को संभालने की आवश्यकता होती है। जिन लोगों को ध्यान साधना में हम लोग बैठाते हैं, कभी कभी तो यहां तक होता है कि थोड़ी सी भी ऊर्जा हिलकर ऊपर उठना शुरू करे, ऐसा कंपन शुरू होता है, बहुत लोग बोलने लग जाते हैं, बहुत गिरने लग जाते हैं, चिल्लाने लग जाते हैं, कंपन आ जाएगा, नहीं संभल पाता उनसे। इतना आसान है भी नहीं। आपने देखा ना, हल्का सा भी जो भी कुछ तरंग पैदा होने लग जाती है। ध्यान जैसे शुरू हुआ, अभी बरेली में ध्यान साधना शुरू हुई, एक ही दिन की साधना थी, प्रभात के समय में साधना शुरू हुई।
जैसे भाव विभोर हुए हजारों लोग हैं, लहर में आए, और मैं देखता हूं कि एक साथ 10-20 आदमी इतने जोर जोर से रोते हुए, कंपन वाइब्रेशन ऐसा अंदर से शुरू हुआ, कुछ तो वहीं गिर गए, नहीं संभाल पा रहे हैं। और बाद में जैसे साधना तो चलती रही, बाद में बुलाया, क्या लगा तुम्हें, कष्ट हुआ था क्या? कहते हैं कष्ट तो ये हुआ है कि आंख खुल गई है, आंख नहीं खुलनी चाहिए थी, ऐसे डूबे रहते। ये आनंद ही अलग है। लेकिन वो लोग ऊर्जा संभाल नहीं पाते। ऊर्जा जैसे जैसे ऊंचाई की तरफ उठनी शुरू होती है, कमजोर शरीर नहीं संभाल सकता। इसलिए ज्यादातर साधक लोगों ने संयम साधना करते करते संसार छोड़ के अलग ही जाके बैठ गए वनों के अंदर, कि संयम साधते हुए ब्रह्मचर्य का पालन करते करते शरीर के समस्त प्राणों को ऊर्ध्वगमन करते करते ये शक्ति को शिव से जोड़ना है। इसलिए पूरी ताकत उधर ही लगा देते हैं, क्योंकि वो कहते हैं और जन्म लेने की आवश्यकता नहीं है, अब तो इसी जन्म में कल्याण करने की इच्छा है। तो ऐसे किस्मत वाले तो बहुत कम लोग होते हैं जो संसार के माध्यम से उधर जाना चाहते हैं। उनके लिए भी हजार प्रकार है, लेकिन वो अद्भुत प्रकाश होता है जब उधर की तरफ व्यक्ति चलता है, जब वो झलक मिलती है ना, सचमुच ऐसा ही अनुभव में आएगा कि इतना सारा प्रकाश और हम नहीं, आम आदमी नहीं देख पा रहा, मतलब और सारे लोग खड़े हैं उनको नहीं दिखाई देता, ये कोई क्यों दिखाई दे रहा है? ट्रांसमीटर से न जाने कितनी कितनी ध्वनियां रिले की जा रही हैं, जिसका रिसीवर ऑन है वही तो कैसे करेगा ना। दुनिया तो यहां बहुत सारी गूंज रही हैं, लेकिन अपना अपना रेडियो सेट लेकर के बैठिए, आप थोड़ा सा ट्यून कीजिए, अलग अलग आवाजें शुरू हो जाएंगी। जिस स्टेशन से ये गाने चल रहे हैं, दूसरी जगह से दूसरा प्रसारण चल रहा है, एक ही जगह में इतनी इतनी ध्वनियां। और अगर आप सारे रेडियो बंद करें और उसके बाद कहें कि अब कोई ध्वनि है क्या, आप कहेंगे कोई ध्वनि नहीं, यहां झूठ बोला जा रहा है। और अगर यंत्र शुरू कर दिया जाए, पता लगेगा ध्वनियां तो बहुत सारी आसपास घूम रही हैं, वायरलेस सेट से भी बहुत सारी ध्वनियां यहां से आसपास से जा रही हैं, किसी के कॉर्डलेस से जा रही हैं, तो किसी के सेलुलर फोन की आवाजें इधर से जा रही हैं, कुछ ग्रह उपग्रहों की आवाजें जा रही हैं, कुछ ऐसी आवाजें भी हैं जिनको आज के यंत्र पकड़ ही नहीं सकते। बड़ी कोशिशें हो रही कि आज से 5-10 हजार साल पहले की आवाजों को पकड़ा जा सके, इतने अच्छे रिसीवर बनाने की कोशिश हो रही है। लेकिन जिसका रिसीवर ऑन है, जिसकी रेडियो खुली हुई है और ट्यून है जिस स्टेशन से, वहीं की आवाज पकड़ना शुरू कर देगा, नहीं तो आवाजें तो यहां बहुत सारी हैं। तो परमात्मा की दिव्यता तो यहां बह रही है, लेकिन जिसका अंतःचक्षु खुल गया है वो तो दर्शन कर लेगा, नहीं तो सबको ही दर्शन नहीं कर सकता, सबको दर्शन होंगे भी नहीं। भगवान ने कहा कि अब तुझे देखने वाली आंखें दे रहा हूं, और उसने जैसे ही आंखें मिली, जो कुछ देखा उसमें एक अद्भुत प्रकाश देखा। प्रकाश इतना भारी, करोड़ों सूरज एक जगह आकर जुड़ जाएं, उनका प्रकाश फैलना शुरू हो, वे भी इतना प्रकाश नहीं कर सकते जितना बड़ा प्रकाश प्रभु का अर्जुन ने देखा। तब अर्जुन ने कहा, पश्यामि देवांस तव देव देहे सर्वांस तथा भूत विशेष संघान ब्रह्मांडम ईशम कमलासनस्थ ऋषिश्च सर्वान उर्गांश्च दिव्यान। अर्जुन ने कहा, देख रहा हूं हे देव, आपके शरीर में मैं सब कुछ देख रहा हूं, समस्त प्राणियों के संग को देख रहा हूं, सारे प्राणी आपके शरीर में आकर समाहित हो रहे हैं।
आपके शरीर में ही विराट रूप में देख रहा हूं, ब्रह्मांडम, ब्रह्मा जी को देख रहा हूं, ईशम, ईश्वर को अर्थात शिव जी को देख रहा हूं, और कमल के आसन पर बैठे हुए दिव्य सर्प से युक्त आप स्वरूप को, विष्णु जी के स्वरूप को भी देख रहा हूं, ऋषियों को देख रहा हूं, महर्षियों को देख रहा हूं, दिव्य सर्पों को देख रहा हूं। सीधा सा मतलब यह है कि ब्रह्मांड की सारी शक्तियां, दिव्य स्वरूप, ईश्वर का रूप, जिस जिस रूप में भी महिमा सुनी गई वो सारी महिमा आज आंखों से देख रहा हूं। भगवान का क्या क्या स्वरूप होता होगा, ये जो महिमा आज तक सुनता था वो आज देख रहा हूं, सामने देख रहा हूं। ऐसा होता है। बहुत सारी चीजें हम लोग सुनते रहते हैं, क्या ऐसा संभव है? हमें सबसे ज्यादा आनंद तब आया जब हम लोग साधना में योगियों के बीच बैठते थे और उन लोगों से चर्चाएं सुनते थे, किस किस तरह की चीजें आप लोगों ने अनुभव की, अपने अपने अनुभव जो बताते थे। उन अनुभवों में बड़ी विचित्र चीजें सुनी है। एक बार तो करनी भरनी के चक्र के संबंध में विचार होता रहा। और सच में 3-4 योगियों ने कहा कि शरीर की कुदशा के समय में विशेष साधना करने के लिए बैठे, उस समय अजीब चीजें दिखाई दी। विराट विशाल पक्षी देखे जो व्यक्ति के मांस को नोच रहे हैं। कहीं किसी ब्रह्मांड में, धरती आकाश में कहीं भी नहीं, लेकिन अनुभूतियां होंगी इंसान को। जब इंसान सजा भोगता, दुख भोगता, लगेगा उसका मांस नोचा जा रहा है, आग में तपाया जा रहा है, कड़ाहों में उबाला जा रहा है। देखा जाए तो जो कुछ हम लोग ये उपदेश सुन रहे होते हैं, इसकी अनुभूति आमतौर से व्यक्ति नहीं कर पाता। यही कहेगा कि शास्त्र में लिखा है, किसी ने बता दिया, सुन लिया, लेकिन दिमाग नहीं मानता। पर साधना वाले लोग जो अलग अलग तरह की अनुभूतियां करते हैं, उन लोगों के अनुभव कभी सुनिए, आपको बड़ा आश्चर्य लगेगा कि सब अनुभूतियां होती हैं। और ऐसे भी लोग हैं, अपने यहां बहुत सारे ऐसे लोग, ऐसी महिलाएं आकर के बैठती हैं जो ये कहती हैं हमें 15 दिन, महीना पहले सब कुछ महसूस होता। उनके लिए समस्या है इस बात की कि अपने जीवन में घटने वाली घटनाएं पहले ही पता लगती हैं और डर पैदा हो जाता है कि भगवान ने ये कौन सा टेलीविजन हमारा खोल दिया, ये तो बंद हो जाना चाहिए। वो हम लोगों के पास ये सोच के आते हैं शायद हम लोग इस टेलीविजन को रिपेयर करने वाले कोई रिपेयर मास्टर हैं। तो वो कहते हैं ये टेलीविजन बंद हो जाना चाहिए, महीना पहले का दिखाई दे रहा, नहीं दिखाई देना चाहिए। इब्राहिम लिंकन को जब उनकी हत्या हुई तो 3 दिन पहले सपना आया और सपने में जागकर एकदम हड़बड़ाहट के साथ उठ के बैठ गए। पत्नी से कहा उन्होंने कि मैंने ये देखा है कि 3 आदमी खड़े हुए, काले कपड़े पहने हुए हैं और फला कमरे में मैं मरा पड़ा हुआ हूं और तू इधर खड़ी रो रही। पूरा वर्णन एक एक करके सब कर दिया। पत्नी ने साथ में डांट के जोर से बोल दिया कि आप ऐसी चीजें मत कहा करें, जाके सो जाएं, सपना है, सपने सच नहीं होते। और 3 दिन के बाद उसकी पत्नी ने वैसे ही देखा, उसी कमरे में लाश पड़ी हुई थी, 3 आदमी सामने खड़े हुए थे, काले कपड़े वाले व्यक्ति भी साथ था। ऐसी बड़ी विचित्र घटनाएं हैं, लेकिन ये हमारा संदर्भ नहीं है इस संबंध में विचार करने का। पर अनुभूतियां होने लगती हैं।
बहुत कुछ विचित्र दिखाई देता है जिसकी कल्पना नहीं कर सकते आप। आप सोचिए, विज्ञान ये कहता है कि 90% तो मस्तिष्क की सारी शक्तियां सोई रह जाती हैं। व्यक्ति 2% से लेकर ज्यादा से ज्यादा 10% तक का ही अपने मस्तिष्क का उपयोग कर पाता है। उसकी 90% शक्तियां तो सोई रह जाती हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति हुए हैं जॉर्ज वाशिंगटन। उनके एक बहुत ही अच्छे सहयोगी व्यक्ति थे फ्रैंकलिन। वो व्यक्ति बहुत अच्छा फौजी था, बड़ा भारी योद्धा, बड़ा अच्छा संगीतज्ञ, संगीत की जानकारी भी उसकी बड़ी भारी थी, और बड़ा बढ़िया पत्रकार, अच्छा खिलाड़ी, अच्छा लेखक, अच्छा कवि। अब एक आदमी में ये सारी चीजें कैसे हो सकती हैं? संगीतज्ञ हो, राजनीतिज्ञ हो, खिलाड़ी हो, कवि हो, पत्रकार हो, बड़ा अच्छा योद्धा हो, एक व्यक्ति में सारी चीजें हो जाए, ऐसा आसानी से तो नहीं होता। बेंजामिन फ्रैंकलिन के संबंध में यह कहा जाता है कि इंसान के अंदर जो जो भी गुण हो सकते हैं सारे उस आदमी में दिखाई देते थे। एक बार किसी ने उस व्यक्ति से पूछ लिया कि आखिर आपके पास कोई दिव्य शक्तियां हैं जिसके कारण आप इतनी सारी चीजें एक साथ इकट्ठी कर पाए? अमेरिका के आजादी में इस व्यक्ति का बड़ा भारी योगदान था। तो इस व्यक्ति ने कहा कि हाँ, मेरे साथ 6 दिव्य शक्तियां हैं, वो मेरे साथ साथ ही रहती हैं हर समय। पूछा, वो देवता हैं या देवियां हैं? इसने कहा देवता भी हैं और देवियां भी हैं, 6 के 6 मेरे साथ रहते हैं हर समय। अब पूछने वाला आदमी बड़ा हैरान, पता नहीं कौन सी ऐसी चीज बताने जा रहे हैं। इसने कहा पहली चीज मेरे पास है, एक देवता जो मेरे साथ रहता वो है उत्साह, एक देवी है जिसका नाम है आशा, एक प्रसन्नता, एक देवता मनोयोग, पूरी लगन, एक है कर्मठता। बताना शुरू किया, ये देवी देवता मेरे साथ रहते हैं और मैंने इनका साथ नहीं छोड़ा, इन्होंने मेरा साथ नहीं छोड़ा, ये सदा मेरा साथ निभाते हैं। और देखा जाए तो ये देवी देवता तो आप लोगों के साथ भी हो सकते हैं, लेकिन सारे के सारे इंसान फ्रैंकलिन तो बन नहीं सकते। समस्या वहां आती है कि हमारे अंदर के देवी देवता तो सोए रह जाते हैं और ऐसे लोगों के जो देवी देवता हैं वो जागे रह जाते हैं। आशा, उत्साह, साहस, धैर्य, प्रसन्नता, सारे ये विशेष गुण हैं। अगर इन सब देवी देवताओं को हम अपने अंदर जागृत कर लें तो ये जो मन मस्तिष्क हमारा है इसके अंदर दिव्य चीजें जागृत हो सकती हैं। साधारण दिखाई देने वाला इंसान असाधारण हो सकता है। सारा संसार देखकर कह सकता है कि क्या संसार में ऐसे भी लोग हो सकते हैं, क्या इतनी ऊंचाई भी हो सकती है। बल्कि मैं तो ये कहा करता हूं कि दुनिया के जितने भी महान पुरुष हैं वे कीर्तिमान हैं, रिकॉर्ड है। कोई एवरेस्ट तक पहुंचा ना तो एक रिकॉर्ड बन गया, एक कीर्तिमान बन गया। अब कोई महान पुरुष दुनिया में हुआ तो वो किसी मानवता की उच्च शिखर का कीर्तिमान है, रिकॉर्ड बन गया है कि इंसानियत यहां तक पहुंच सकती है, इंसान इतना ऊंचा हो सकता है, संभावनाएं हैं, हम चलें तो वहां तक पहुंच सकते हैं। फ्रैंकलिन से किसी ने पूछा, लेकिन एक बात तो बताओ, हम भी उत्साही होते हैं, हमारे अंदर भी आशा आती है, हमारे अंदर भी धैर्य है, मनोयोग हमारे अंदर भी है, कर्मठता हमारे अंदर भी है, लेकिन हम लोग तो
सदा तो इनका उपयोग नहीं कर पाते, बहुत बार ऐसा होता है कलह क्लेश भी होती है, कलह हो जाएगी, क्लेश हो जाएगा, झंझट आ जाएंगे। किसी के द्वारा कभी हम बहुत अच्छे प्रभावित होते हैं, कभी चोट खा जाते हैं। तो ऐसी स्थितियों में इंसान इन सारे देवी देवताओं को कैसे साथ रख सकता है? सदा व्यक्ति आशान्वित रहे कि मैं ठीक चल रहा हूं, आगे बढ़ रहा हूं, मुझे आगे बढ़ना चाहिए, आगे चलना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। मन में निराशा भी आएगी, चोट भी पड़ेगी, परिस्थितियां भी बदलेंगी। उस समय फ्रैंकलिन ने एक बात कही कि मैं गरीब था, परिस्थितियां मेरे सामने भी बड़ी विचित्र थी, सताया मैं भी गया, लेकिन मैंने साधारण लड़ाइयों के लिए अपनी ऊर्जा शक्ति नहीं रखी, छोटी छोटी बातों के लिए अपनी ऊर्जा शक्ति लगा दूं। मैंने सोचा अगर ये ऊर्जा शक्ति लगानी है तो किसी बड़ी लड़ाई के लिए किसी विदेशी ताकत से लड़कर अपने देश को आजाद करा लूं, इस ताकत को मैं वहां इस्तेमाल कर लूं, ये सोच के मैंने अपनी शक्ति को उधर लगा दिया।